मुझे वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी लगता। सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ेगा। 43.87% ना पैसा आप गवाने के लिए रेडी हो। प्रीवियस हाई तक जाता हुआ पाइकॉइन को लेकर दिखाई नहीं दे रहा है। 6 सालों तक लोगों ने पाइकॉइन को माइन किया कि ये फ्री मनी है। रिस्क की बेट ले सकते हो। डाउन साइड रिस्क किसी को भी नहीं पता होता है। $4-5 का टारगेट जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकता। देखिए पाइकॉइन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो प्रोजेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है और उस प्रोजेक्ट की कम्युनिटी मुझे वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी लगती है क्योंकि उस कम्युनिटी का अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास है। हम बात करने वाले हैं पाइकॉइन के बारे में। पाइकॉइन का नेक्स्ट टारगेट हमें क्या निकल के आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्या पाइकॉइन में रिकवरी आएगी भी या नहीं आएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पाइकॉइन को करंट लेवल्स पर हमें बाय करना चाहिए और पाइकॉइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। इन सारी चीजों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो पर सीधा पाइकॉइन की तरफ चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो यहां पर अगर हम पाइकॉइन की बात करें तो पाइकॉइन की लिस्टिंग हमें $3 पर होती हुई देखने को मिली थी और लिस्टिंग के तुरंत बाद जो है यहां पर पाइकॉइन हमें नीचे भी आता हुआ दिखाई दिया था और ये इतना नीचे चला गया था कि 60 सेंट पर जाकर जो है पाइकॉइन की पहले दिन की ही गिरावट हमें रुकती हुई दिखाई दी थी। बट उसके बाद तुरंत हमें बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिला और विद इन 3-4 डेज जो है पाइकॉइन वापस से एक बार $3 तक हमें जाता हुआ दिखाई दिया। और जब ये $3 पर गया उसके बाद जो है हम बार बार कह रहे थे कि वापस से एक बार $3 पर आ चुका है। सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि प्रीवियसली जिन लोगों ने यहां पर $3 पर लिस्टिंग होती हुई दिखी है और उसके बाद 60 सेंट तक हमें ये कॉइन जाता हुआ दिखाई दिया था, तो वापस से एक बार $3 पर आने पर ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकली यहां पर सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। बट काफी लोगों ने सुना नहीं, काफी लोगों ने सुना तो अच्छे पैसे कमा लिए, बट काफी लोगों ने सुना नहीं और उसके बाद वापस से एक बार पाइकॉइन जो है वो नीचे हमें आता हुआ दिखाई दिया और इस बार जब वो नीचे आया तो लगभग 40 सेंट के पास पाइकॉइन ने अपना बॉटम बनाया और वहां से अगर हम देखें तो एक लंबा कंसोलिडेशन पाइकॉइन के अंदर हमें स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया। ये कंसोलिडेशन लगभग चला यहां पर 8 मई 2025 तक और वहां पर फिर जो है वापस से एक बार एक्शन पाइकॉइन में हमें स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम 8 मई की कैंडल को देखें तो लगभग पाइकॉइन 11% तक उस दिन हमें चलता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें तो 16% पाइकॉइन ने यहां पर रैली दी। उसके बाद तुरंत 11 मई को यहां पर हमें 43.87% की रैली जो है वो पाइकॉइन ने दी और उसके बाद जो है एक बड़ी कैंडल बनाई पाइकॉइन ने और उस कैंडल में पाइकॉइन $1.67 तक जाता हुआ दिखाई दिया। यहां तक जाते जाते काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर कन्विंस हो चुके थे कि वापस से एक बार पाइकॉइन हमें $3 मतलब प्रीवियस हाई तक जाता हुआ दिखाई देगा। बट ऐसा नहीं हुआ और पाइकॉइन $1.67 से हमें रिजेक्ट होता हुआ दिखाई दिया और वापस से एक बार अब जब हम बात कर रहे हैं तो पाइकॉइन 77 सेंट पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या पाइकॉइन को हमें बाय करना चाहिए? देखिए सबसे पहले बाय करने से पहले पाइकॉइन की जो प्रॉब्लम्स है उनको हमें समझना चाहिए। पाइकॉइन 6 सालों तक लोगों ने पाइकॉइन को माइन किया, मोबाइल माइनिंग के द्वारा जो है पाइकॉइंस को अपने अर्न किया और अब जाकर उनको वो चांस मिल रहा है जहां पर वो पाइकॉइंस को रियल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समझिए किसी ने 6 साल तक पाइकॉइन को ट्रेड करके 1000 पाइकॉइन इकट्ठा किए। इससे काफी ज्यादा लोगों के पास है बट मान लेते हैं कि 1000 पाइकॉइन इकट्ठा किए और अभी जो है उसके 200 पाइकॉइन अनलॉक हो चुके हैं। तो वो ये नहीं देखेगा कि क्या रेट चल रहा है, वो सबसे पहले इन 200 पाइकॉइंस को कैश आउट करना चाहेगा क्योंकि ये फ्री मनी है और उसे ये फ्री मनी चाहिए होगा तो वो सीधा आएगा बिना कोई प्राइस देके मार्केट में डंप करने के लिए पाइकॉइन को देखेगा और इसी वजह से बार बार अगर हम देखें तो पाइकॉइन रिवर्सल देने की कोशिश करता है बट रिवर्सल आने के बाद हमें एक लेवल पर जाकर वापस से एक बार पाइकॉइन में सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये कब तक शुरू रहेगा? मुझे लगता है कि ये जो रिवर्सल बन रहा है इस रिवर्सल में 4-5 बार वापस से एक बार इसी तरह का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है। बट एक बार 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 अगर पाइकॉइन यहां पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो जो सेल करने वाला भी है
वो एक समय के बाद वेट करने के लिए जो है वो तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो एक दो बार वापस से एक बार हमें रिजेक्शन पाइकॉइन में आता हुआ दिखाई दे सकता है, बट उसके बाद जब बुल रन भी हमें अल्ट कॉइन में वापस से एक बार लौटता हुआ दिखाई देगा तो पाइकॉइन भी जो है वहां पर जरूर हमें परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में पाइकॉइन के टारगेट्स क्या निकल के आते हैं, तो टारगेट्स को अगर हम निकलने जाए तो जो भी लिमिटेड यहां पर चार्ट है उसके थ्रू ही हम पाइकॉइंस के जो है टारगेट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट जो रीसेंट हाई बना था, ऑब्वियसली वो एक टारगेट रहेगा $1.66 का, और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद वाला जो हाई निकल के आता है पाइकॉइन का वो लगभग $1.79 का निकल के आता है। तो लगभग $1.80 के आसपास जो है सेकंड टारगेट आपको पाइकॉइन का देखने को मिलेगा। थर्ड टारगेट की अगर हम बात करें तो थर्ड रेजिस्टेंस जो है पाइकॉइन का वो $2 पर हमें आता हुआ दिखाई देता है। $2 अगेन एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, तो वहां पर हमें जरूर एक सेलिंग आती हुई दिखाई देगी, और उसके बाद अगर उस लेवल को हम तोड़ देते हैं तो पाइकॉइन आपको सीधा वापस से एक बार $3 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में पाइकॉइन के ऊपर जो है आप जरूर यहां पर एक रिस्की बेट ले सकते हो, बट यहां पर ध्यान रखना है कि अगर पाइकॉइन यहां पर वापस से एक बार नीचे जाने लगता है तो जो है आपको एग्जिट करने के लिए देखना है, और एग्जिट करने के लिए जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 65 सेंट का रहेगा। अगर 65 सेंट के नीचे पाइकॉइन निकलता है तो फिर जो है आपको यहां पर क्लियर एग्जिट के लिए देखना है। उसके बाद पाइकॉइन में हमें नहीं रुकना है। समझिए कि यहां पर आया, यहां पर 65 सेंट को ब्रेक कर दिया और नीचे आया, वापस से एक बार अगर पैटर्न अच्छा बनने लगे तो वापस से री एंटर कर लेंगे, बट नीचे का डाउन साइड रिस्क किसी को भी नहीं पता होता है। ऐसे में हम डाउन साइड रिस्क को जो है यहां पर बिल्कुल भी कैरी करने के लिए नहीं देखेंगे। तो ये चीज जो है पाइकॉइन में बिल्कुल क्लियर करनी है कि डाउन साइड रिस्क जो है वो हम बिल्कुल भी कैरी नहीं करेंगे। अगर आप करंट लेवल पर भी लेते हो तो आपको जो है पाइकॉइन में अगर $100 डालने हैं, सपोज कीजिए आपको $100 डालने हैं, तो करंट लेवल पर जो है आपको पाइकॉइन में बस $30 डालने हैं, उससे ज्यादा करंट लेवल पर हमें नहीं डालने। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पाइकॉइन ऐसे में 65 सेंट पर हमें ब्रेकडाउन देता हुआ दिखाई देता है तो भी जो हमारा लॉस होगा वो टोटल ट्रेडिंग अमाउंट के ऊपर नहीं होगा, तो बस 30% ट्रेडिंग अमाउंट के ऊपर होगा, $30 पर होगा। हमें बाकी की अमाउंट कब डालनी है? हमें बाकी की अमाउंट डालनी है जब पाइकॉइन यहां पर 86 सेंट के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे। जब पाइकॉइन 86 सेंट के ऊपर निकलेगा उसके बाद जो है क्लियर ब्रेकआउट वापस से हमें एक बार पाइकॉइन में आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम देखें तो 2 बार जो है यहां पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट उसी लेवल पर 50 डे मूविंग एवरेज भी है और उसी लेवल पर अब हमें रेजिस्टेंस भी क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां से ही हमें रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में जो बाकी की 70% अमाउंट है वो 86 सेंट के ऊपर पाइकॉइन जब निकलेगा उसी के बाद जो है हमें लेने के लिए देखनी है। बट यहां पे आपको एक चीज जो है वो हमेशा ध्यान में रखनी है कि पाइकॉइन एक रिस्की बेट है। ऐसे में उसमें उतना ही पैसा डालना है जितना पैसा आप गंवाने के लिए रेडी हो, जितने पैसे पे आप रिस्क लेना चाहते हो, उससे ज्यादा पैसा हमें नहीं डालना है। दूसरी चीज ध्यान में रखनी है, 65 सेंट के नीचे अगर जाता है तो डाउन साइड रिस्क अब हमें नहीं लेनी है। तो ये ओवरऑल जो है वो पाइकॉइन का यहां पर हमें एनालिसिस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम यहां पर बुल रन की बात करें कि पूरे बुल रन में पाइकॉइन कहां हमें जाता हुआ दिखाई देगा, देखिए पाइकॉइन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मार्केट कैप ऑलरेडी पाइकॉइन की काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर बढ़ता भी है तो जो है अपर कैप जो है ऑलरेडी हमें पाइकॉइन में देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है, लार्ज कैप जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी ऑलरेडी मार्केट कैप काफी ज्यादा होती है, बट जो स्मॉल कैप होते हैं, माइक्रो कैप होते हैं, उनकी जो कैप है वो काफी ऊपर रहती है, तो उनको बढ़ने के लिए जो है वो काफी ज्यादा मार्जिन होता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पाइकॉइन अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से भी देखें तो 25 नंबर पे आता है, जब ये टॉप पे था तो 11th नंबर पे था। तो मुझे लगता है कि $4-5 का टारगेट जो है करंट लेवल से आप पाइकॉइन में इस बुलरन के लिए रख सकते हो। उससे बड़ा टारगेट जो है मुझे करंटली पाइकॉइन को लेकर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।